तो 1870 से 1907 सेंचुरी के आसपास इस समय टेलीग्राफ, टेलीफोन और टेलीविजन जैसी तकनीकें विकसित हो रही थी। तब वैज्ञानिकों ने कुछ पदार्थों को देखा और उन्होंने देखा कि वो पदार्थ ना तो पूरी तरह से कंडक्टर हैं यानी कि चालक हैं, और ना पूरी तरह से नॉन कंडक्टर हैं, है ना, यानी कि कुचालक हैं। ना तो वो चालक हैं ना कुचालक हैं। तो ऐसे पदार्थों के बारे में पता चला जिनको अपन क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। ठीक है, ये जो पदार्थ होते हैं अर्धचालक, जो ना तो चालकों की तरह बिहेव करते हैं ना कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं, है ना। ये कभी चालक की तरह बिहेव करते हैं और कभी कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। यहीं से विचार जन्मा किसका, सेमी कंडक्टर का, यानी कि अर्धचालकों का, कि अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो करती है और कभी फ्लो नहीं करती है। ठीक है, उस समय क्या समस्या थी और लोग क्या सोचते थे, यानी कि इस समय तक लोग सोचते थे क्या, या तो पदार्थ चालक होते हैं या फिर पदार्थ कुचालक होते हैं। अर्धचालक जैसा, है ना, यानी कि सेमीकंडक्टर जैसा कोई चीज नहीं होती है, उनको ऐसा कोई चीज होती है उनको ऐसा नहीं पता था। यानी कि वो जो साइंटिस्ट थे, जो भी लोग उस समय रिसर्च कर रहे थे, खोजा कर रहे थे, उनकी कल्पना में ये चीज था ही नहीं, बीच वाली चीज, कि इनके बीच की भी कोई चीज हो सकती है। लेकिन इन चीजों को टक्कर दे रहे थे कौन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। वैज्ञानिकों और घटनाओं से यह कंसेप्ट विकसित हुआ अर्धचालक का। माइकल फैराडे था। माइकल फैराडे के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि तापमान के साथ इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि टेम्परेचर के साथ जो कंडक्टिविटी है वो बदलती है, यानी कि चालकता बदलती है ना, तापमान बढ़ाने और घटाने से। ठीक है, तो यहां से वो विचार जन्मा सेमीकंडक्टर का। एक था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन, है ना, 1874, क्रिस्टल रेक्टिफायर की खोज की, जिसने अर्धचालक की नींव बाद में रखी। और एक और व्यक्ति था, एक और थी तुम्हारी बेल लेबोरेटरी के नाम से। इस लेबोरेटरी में ये साइंटिस्ट थे विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटन, है ना। वाल्टर ब्रेटन जो एक ही है। इन सब ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। किसका, ट्रांजिस्टर। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर का। कैसे नाम है सारे? तीनों ने मिलकर के, किसमें, बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, पहले जो लोग थे उनका पदार्थों के बारे में दो ही मत थे कि या तो जो मैटर है वो इंसुलेटर होते हैं या फिर कंडक्टर होते हैं, यानी कि या तो चालक होते हैं या कुचालक होते हैं। ठीक है, आज के लोगों का ये भी मानना है कि सेमीकंडक्टर होते हैं, और हमें पता भी है सेमीकंडक्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पहले लोग ये मानते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कराते ही हैं, लेकिन होल्स भी फ्लो कराते हैं। होल्स के बारे में अपन आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होल्स क्या होते हैं। पहले लोगों को लगता था कि वैक्यूम ट्यूब है जो कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाले हैं, लेकिन वैक्यूम ट्यूब का आज पता भी नहीं है कहां खत्म हो गए। आज दुनिया का भविष्य तय कर रहे हैं कौन, सेमीकंडक्टर्स, है ना। इसीलिए यहां पर ग्रीनलैंड को लेकर के लड़ाई हो रही है, क्योंकि पता है भविष्य में सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एआई का जो है ना इकोनॉमी है, एआई का जो दबदबा है वो आगे बहुत ज्यादा रहने वाला है, और एआई सिर्फ और सिर्फ चिप से काम करता है। आज जितनी भी सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली कंपनियां थी, सारी की सारी कंपनियां एआई वो चिप्स बना करके किसको दे रही हैं, एआई कंपनियों को दे रही हैं। चैट जीपीटी, है ना, गूगल जेमिनाई, ये जो बड़े बड़े मतलब एडटेक कंपनियां बन चुकी हैं एआई को लेकर के, इन कंपनियों को, एआई कंपनियों को चिप्स बना के दे रहे हैं। इसलिए चिप्स मोबाइल वालों को मिल ही नहीं पा रहे, मोबाइल कंपनियों को मिल ही नहीं पा रहे, है ना। इसीलिए आगे जो मोबाइल है बहुत ही ज्यादा क्या होने वाले हैं, महंगे होने वाले हैं। दो चार महीने में अभी सेल चल रही है, किसी को फोन खरीदना हो तो अभी खरीद ले, है ना। क्या जितने का भी पड़ रहा है 2-4 महीने में कम से कम 5,000 रुपए पड़ने वाले हैं। आज जिस फोन पे है ना, 1940 में एक इंजीनियर था, दशक के में एक इंजीनियर रोज वैक्यूम ट्यूब बदल कर थक गया। 1940 के दशक में एक इंजीनियर
वैक्यूम ट्यूब बदल बदल के क्या हो चुका था, बहुत ज्यादा थक चुका था। जिसका लग रहा था पहले के बहुत ज्यादा इसका भविष्य होने वाला है वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि जो आप लोग देखेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इनमें आप लोग देखेंगे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। और ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी, बार बार बदलनी पड़ती थी, बार बार बदलनी पड़ती थी। इंजीनियर थक जा रहे थे बदल बदल के इनको, है ना। इनसे जो मशीनें बनती थी वो, है ना, बहुत ज्यादा गर्म होती थी, ट्यूब जल जाती थी, है ना, और मशीनें ही पूरी की पूरी क्या हो जाती थी, देख। और इसी इनकी वजह से पूरा सिस्टम ही क्या हो जाता था, बंद हो जाता था, ठप हो जाते थे सारे के सारे काम। तब ये इंजीनियर सोचता है कि काश कोई ऐसा छोटा उपकरण होता, ठंडा होता, जिसकी वजह से ये चीजें गर्म ना होती, तो हमारा जीवन कितना आसान हो जाता। आप लोग देखेंगे कंप्यूटर पहले इतने बड़े बड़े हुआ करते थे कि एक एक घर पूरा का पूरा, है ना, हॉल का हॉल कंप्यूटर को रखने में लगता था। सच में इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, है ना। और आज तो इस इंजीनियर का सपना, है ना, इसका सपना था कि काश कोई छोटी चीजें होती जिनसे हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता। तो ऐसी छोटी चीजें ट्रांजिस्टर आए। क्या है? ट्रांजिस्टर की खोज हुई, ट्रांजिस्टर बने बाद में, है ना, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, इन लोगों ने लेबोरेटरी में बताया। इन ट्रांजिस्टर्स की वजह से कंप्यूटर जो थे, है ना, आज तुम्हारे कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, है ना, और तुम्हारे टीवी हो गए, सारे के सारे, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं ट्रांजिस्टर्स पर क्या करती हैं, काम करती हैं। उनका साइज वाइज सब क्या हो चुका है, एकदम छोटा हो चुका है ना। अगर सोचो सेमीकंडक्टर्स ना होते तो आज हम ये मोबाइल चला रहे होते क्या? नहीं चला रहे होते, है ना, मोबाइल नहीं होते। सबसे पहले अपना इसमें क्वेश्चन यही होगा कि इलेक्ट्रॉनिकी है क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिकी में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, बहाव को नियंत्रित किया जाता है, ताकि हम ये काम कर सकें, कुछ काम कर सकें। कैसे? एम्प्लीफिकेशन, यानी कि एम्प्लीफिकेशन कर पाए, सिग्नल को बढ़ा पाए और घटा पाए। ये हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम, है ना, कम ज्यादा करके सिग्नल को क्या कर सकते हैं, घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ऑसिलेशन, है ना, जो तुम्हारे सिग्नल पैदा करते हैं वो ऑसिलेशन से होते हैं सिग्नल पैदा, तो वो सिग्नल पैदा करना, है ना। और मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का मतलब होता है सिग्नल को भेजना। सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन वहां पे प्रोसेस होती हैं जो आप लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं, है ना। और रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब एसी जो करंट होती है उसको डीसी में बनाना। ये सब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। और ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि अर्धचालकी में। ठीक है, अर्धचालक में। इन्हीं प्रोसेस से रेडियो, टीवी, रडार, कंप्यूटर जैसे उपकरण बनते हैं। रडार नहीं जानते आप लोग? नहीं तो ये जो आप लोग देखेंगे कभी इधर जाना, जो महाराजा कौन सा है वो एयरपोर्ट है ना अपना, ग्वालियर का एयरपोर्ट, वहां देखना बड़ी सी छतरी आप लोगों को दिखाई देगी एक, है ना। हाँ, वो रडार ही है। वो क्या करता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। मतलब कहते हैं ना, दुश्मन रडार पे ना आ जाए, दुश्मन रडार पे नहीं आए। ये बड़ा आप लोगों ने खूब सुना होगा, मूवी वगैरह में खूब सुना होगा, है ना। क्या होता है, जैसे दूसरे किसी देश का जहाज अपने देश में आने वाला है और वो जहाज मान लो आक्रमण करने वाला है, कुछ करने वाला है, तो वो रडार क्या होते हैं, एकदम एक्टिव रहते हैं। और वो जैसे ही वो एंटर करता है हमारे देश की, है ना, सीमा के अंदर, वो रडार तुरंत ही घूमने लगते हैं और सायरन बजाते हैं तेज तेज, ताकि पता चल जाएगा कि विदेशी, है ना, कोई आया है यहाँ पे। तो वो रडार वो समझ जा, तो विदेशी और इंडिया का हो तो बजा बिल्कुल लिखा होता है उन पर सारे के सारे जहाजों पे, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजीज हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे कि रडार भी काम नहीं करते, है ना। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे जहाज हैं जिनको कहते हैं बॉम्बार्ड जहाज बोलते हैं उनको। वो जहाज ऐसे हैं भाई साहब, किसी भी देश में घुस जाते हैं, रडार भी नहीं पकड़ पाते उनको, और बम बरसा करके जा रहे हैं वापस, है ना। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, है ना। हमारे पास भी है, लेकिन अमेरिका के पास बहुत पावरफुल, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में आगे, है ना। सब देश मिलेगा, चले जाओ। चलो फिर अपन इसको लिखना कल शुरू करेंगे, ठीक है।